इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाले क्योंकि ये कनाडा से आकर के आपको 3 टिप्स दिए हैं बिजनेस के। कि हमारे इंडिया से जो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन जो भी हो रहा है, तो यहाँ के लोग जो काम यहाँ नहीं करते हैं उससे कम नीचे वाले लेवल के भी जो है वो काम वहाँ जाके कर लेते हैं। आप मुनाफा को लेकर के आए, ये मुनाफे वाला बिजनेस है। बिजनेस से कोई भी हो, मेरे को लगता है कि हर कोई आदमी जो है वो बिजनेस में मुनाफे से ही प्रेरित होकर उस बिजनेस में आता है। हाँ। लोगों के बुखार छूट गए हैं पर उनके घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसमें कई लोगों को रेफर किया जाता है कि आप बकरी का दूध पीजिए। घुटना दर्द में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बिजनेस ये मुनाफे वाला है। ओंकार तिवारी बाबा के बारे में क्या कहना, तो उनके बारे में तो लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। ये आप कैसे फंस गए? बिजनेस हाउस या कोई और व्यक्ति जो सुन रहा हो इस बात को, वो मीट पर्पस से करना चाहे तो एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। ठंडे मुल्क जितने भी हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, तो वहाँ मांस की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो मांस की बहुत ज़्यादा खपत होने की वजह से हमारे इंडिया के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि हम इस बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं। और हालांकि इस बिज़नेस के अंदर चाइना और दूसरे कई मुल्क ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, पर हमारे यहाँ यूथ को मालूम ही नहीं है कि ये भी एक वर्टिकल है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी पता लगे कि ये भी एक नया आयाम है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। नहीं सर, फंसने वाली क्या बात है। मैं तो कनाडा में सर का जो देख रहा था वीडियो, तो मैं तो वहीं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था इनकी नॉलेज से। तो मैंने यहाँ आकर अपने अमृतसर में भी 1-2 जगह मैंने फार्म विजिट किए हैं, तो मैंने इनका नाम वहाँ भी एक व्यक्ति से सुना। तो कनाडा में आप इनका वीडियो देखे हैं? कनाडा में मैंने खुद इनका वीडियो देखा था और अमृतसर में किसी ने इनका जिक्र किया तो मैं समझ गया था। मैं कहा ये वही बाबा तो इंटरनेशनल हो गए। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल इनकी है। इंडिया में तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मेरे को इसी में ही जाना है। जो वीडियोज हैं वो मैंने और भी देखे थे कहीं। हाँ, कनाडा से आया मेरा दोस्त, कनाडा से अमृतसर आए, अमृतसर से मोकामा आए। क्यों आए? ट्रेनिंग लेने के लिए। किसका? तो बकरी पालन। किससे? तो ओंकार तिवारी सर से। बाबा जो फौजी बाबा के नाम से मशहूर है, ओंकार तिवारी बाबा। उनसे जब मैं मिला, कनाडा अभी तक तो सपना ही है, अमृतसर गया नहीं और मोकामा वो आ गए। तो ऐसे व्यक्ति से आपका मिलाना बनता है। क्यों वो बकरी फार्म करना चाहते हैं? कनाडा में जॉब करके यहाँ आए, यहाँ आकर के फिर ये बकरी फार्म की पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। उनसे मिलाते हैं। गुरविंदर सिंह नाम है उनका। आइए सर, आपका स्वागत है बिहार की धरती पर। और कैसा लग रहा है मोकामा आने? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। इधर में आप यहाँ आए हो, मेरे पास जो आप वीडियो बना रहे हो, तो मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कोई मेरे को इधर में यहाँ कोई गैर नहीं लगा, सब अपने अपने जैसे ही लगे हैं। किसी के साथ भी मेरा बिहेवियर जो है वो ऐसा नहीं था कि मेरे को अजीब सा लगे। अजीब सा अपनापन ही महसूस हो रहा है। ये कनाडा में आप क्या करते थे? कनाडा में वहाँ एक इंसुलिन इंडस्ट्री है हमारे, वहाँ एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री है, मैं वहाँ उसी में काम कर रहा हूँ। जॉब करते थे? जी। तो जॉब करके अचानक के बिजनेस और भी फार्मिंग वाला बिजनेस, बकरी पालन वाला, और भी इंडिया आकर के कैसे ही मन में आ गया? इंडिया आके सर यहाँ मेरे को और भी कई बिजनेस में मैंने सोचा, पर सब में जो फेलियर के चांसेस हैं, सक्सेस के रेट जो है वो कम है और फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे को लगा कि बकरी का जो बिजनेस है, स्पेशली अगर मैं जैसे बिहार में बात करूँ तो यहाँ लोग इसको छोटी वाली बकरी जो ब्लैक बंगाल है, इसको मीट पर्पज़ के लिए रखते हैं। तो हमारे उधर दूध का जो उत्पादन है वो पंजाब में बहुत है, और ज़मीन है तो वहाँ भी फसलें वगैरह काफ़ी हैं, घास भी जितनी हैं जैसे हम उगाना चाहें उगा सकते हैं। तो दूध के उत्पादन के लिहाज से भी मेरे को लगा कि दूध जो है वो बहुत महंगा भी बिकता है। दूसरे अभी गाय वगैरह भैंस का जो दूध है वो भी 50 रुपये लीटर जो है वो आम परचून के अंदर बिक जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इसकी डिमांड में रहता है, खासकर जब डेंगू या कोई और चिकनगुनिया जैसा बुखार। अभी पीछे कुछ महीने हमारे अमृतसर के लोग जो हैं वो इस बुखार से बहुत पीड़ित थे। लोगों के बुखार छूट गए हैं पर उनके घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसमें कई लोगों को रेफर किया जाता है कि आप बकरी का दूध पीजिए। घुटना दर्द में? जी, घुटने दर्द और जोड़ दर्द ये रियली है। और सब लोगों के जो इस बुखार से चिकनगुनिया से पीड़ित रहे हैं तो अभी तक भी इससे बाहर नहीं निकल पाए। डेंगू में तो बकरी का दूध काम करता है, लेकिन घुटना दर्द में काम करता है। तो मतलब टोटल देखा जाए तो आप मुनाफा को लेकर के आए, ये मुनाफे वाला बिजनेस है। बिजनेस से कोई भी हो, मेरे को लगता है कि हर कोई आदमी जो है वो बिजनेस में मुनाफे से ही प्रेरित होकर उस बिजनेस में आता है। हाँ। तो क्या लगता है कि जो आप सोच करके आए, कितना दिन ट्रेनिंग किया आपने?
मैं यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और आज ये चौथा दिन है मेरा। तो कैसा लगा आपको, मतलब कि ये ट्रेनिंग करने के बाद कैसा लगा आपको कि क्या वाकई में बिजनेस जो है, जो सोच करके आए थे कि मुनाफे वाला है? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बिजनेस ये मुनाफे वाला है। ओंकार तिवारी बाबा के बारे में क्या कहना आपका? उनके बारे में तो लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, ये आप कैसे फंस गए? नहीं सर, फंसने वाली क्या बात है। मैं तो कनाडा में सर का जो देख रहा था वीडियो, तो मैं तो वहीं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था इनकी नॉलेज से। तो मैंने यहाँ आकर अपने अमृतसर में भी 1-2 जगह मैंने फार्म विजिट किए हैं, तो मैंने इनका नाम वहाँ भी एक व्यक्ति से सुना। तो कनाडा में आप इनका वीडियो देखे हैं? कनाडा में मैंने खुद इनका वीडियो देखा था और अमृतसर में किसी ने इनका जिक्र किया तो मैं समझ गया था। मैं कहा ये वही बाबा तो इंटरनेशनल हो गए। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल इनकी जो है वो। कनाडा में लोग देखते हैं वीडियो? हाँ, इंडिया के जो चैनल हैं, मशहूर चैनल हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे आपका बिहार से चैनल है, पंजाब से भी कुछ कई चैनल हैं। तो जब भी कोई फार्मिंग से साथ रिलेटेड कोई चैनल देखेगा तो फार्मिंग में फिश फार्मिंग भी आ जाता है और गोट फार्मिंग भी आ जाता है और एग्रीकल्चर तो है ही है। तो यूट्यूब से या गूगल जब भी कोई वॉच करता है तो ये चैनल कोई ना कोई डिस्प्ले हो जाता है, किसी ना किसी के सामने आ जाता है। ऐसे ही रैंडमली ये वाला चैनल जो है ये मेरे सामने आ गया था और सर की ने जब देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से ट्रेनिंग ली जाए। कैसा लगा निर्णय आपका जो लिया आपने ट्रेनिंग लेने का और यहाँ आए 4 दिन 5 दिन बिता दिए, कैसा लगा? आपका निर्णय सही है? मेरे को अपने निर्णय के अंदर रत्ती भर भी कोई गलती नहीं लगी। और ओंकार तिवारी बाबा कैसे लगे आपको? कैसा उनका ट्रेनिंग देने का, सिखाने का तरीका कैसा? बहुत अच्छा लगा सर। वो उनका जो बताने का तरीका है, कई चीज़ों में वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम हल्के फुल्के अंदाज में ही बता सकते हैं। वो उसको गंभीरता से बताया जाए तो वो बहुत अजीब सा महसूस, ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। मतलब खेल खेल में सिखा तो देते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसे ही बता दी जाती हैं और मेरे को लगता है जिस मज़ेदार अंदाज में वो बताते हैं वो मेरे ख्याल आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं स्टिक कर जाएगा और वो भूलेगा नहीं उनको। बाबा आ गए। बाबा आइए। बाबा हम एक नया चीज़ हम इनके बाद कि वहाँ पे अमृतसर में घुटना दर्द में, जोड़ों के दर्द में बकरी का दूध लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या सही में काम करता है? जब डॉक्टरों का रेफर किया हुआ है तो सही होगा। सही होगा, मतलब यहाँ पे उस पर्पज से लोग नहीं पीते हैं। लेकिन देखिए, बकरी का दूध बिहार में तो सिर्फ डेंगू और जो और बीमारी है एक आध उसी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन ही नहीं है बकरी के दूध का। अच्छा। हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी है जिसकी दूध की क्षमता कम है, 2 बच्चा पालना उसको मुश्किल हो जाता है, तो उसका दूध निकाल के कौन बेचेगा? इसके पास दूध है नहीं है, तो जहाँ है ही नहीं तो वहाँ लोग क्या कहेगा? डेंगू में तो बकरी का दूध पूरा नहीं होता है, तो बाकी बीमारियों में कहाँ से मिलेगा? कैसा लगा ये ट्रेनिंग आपको इस वक्त करके? जो छात्र लोग आए आपके, कैसे लगे? देखिए सर, हमें कैसा लगा ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, छात्र के बारे में तो बता सकते हैं ना। छात्र जो होते हैं हमारे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो हमसे क्या सीखना चाहते हैं। सही बात है। ये अगर मैं कुशल ट्रेनर हूँ तो इनके बदौलत हूँ। सही बात है। इनका कहना है कि मतलब कि बकरी का जो बिजनेस है, जो बकरी का जो फार्मिंग का बिजनेस है वो काफ़ी मतलब फायदेमंद है। और आपका भी तो यही कहना रहता है हमेशा। मेरा तो यही कहना है कि बकरी का व्यापार आप मत करें, लेकिन एक नज़र वहाँ डालें जहाँ पे कटर पॉइंट पे बकरी कटती है। जी। मत करें व्यापार, लेकिन एक नज़र वहाँ डालें जहाँ पे बकरी कटती है, तो उस कटर से पूछिए कि इसका सिर बिक जाता है, तो बोला 200 रुपये में। चारों पैर बिक जाता है तो बोला 200 रुपये जोड़ी। तो सिर भी बिक गया और पैर भी बिक गया, बच गया चमड़ी, तो चमड़ी भी बिक गया। कहाँ? कोई जूता बनाने के लिए ले गया, कोई ढोलक बनाने के लिए ले गया, कहीं ना कहीं तो बिकता है। मटन खाने वाले हमारे आपके जैसे लोग ले लिए, क्या बचा? पेट का आंत, अतड़ी, भूरी जिसको बोलते हैं बिहार में हम लोग, उसको भी पानी में वाश कर करके और उसको भी सब्जी यानी मीट बना करके लोग खा जाते हैं। कोई पार्ट्स ऐसा बचा जो नहीं बिकता हो? मतलब आपके कहने का मतलब है कि मतलब इसका हर पार्ट भी जाता है, ये टोटली मुनाफे का सौदा है। बिल्कुल ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। और ये मुनाफे का सौदा है, लेकिन तरीका करने का आना चाहिए। हाँ, तरीका करने का आना चाहिए, जज्बा होना चाहिए,
आप में लोक लाज और शर्म की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खास करके हमारे यहाँ बिहार में बकरी पालन को हे दृष्टि से देखते हैं। ये दृष्टि तो बिल्कुल सही बात है। तो जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। तो दोस्तों सुन लिया आपने, सर आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका आभार। सर आपने समय दिया उसके लिए आपका आभार। सर एक चीज़ इसके बारे में और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया से जो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन जो भी हो रहा है, तो यहाँ के लोग जो काम यहाँ नहीं करते हैं उससे कम नीचे वाले लेवल के भी जो है वो काम वहाँ जाके कर लेते हैं। इवन जो लोग यहाँ पर अपने आप को सामंत परिवार से, जिम्मेदार परिवार से, बहुत बड़े घराने के समझते हैं, वो लोग भी वहाँ जाकर टॉयलेट तक साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूर की बात छोड़िए, कोई भी व्यक्ति है वो ड्राइविंग के अंदर भागना चाहता है, वो उसके लिए उसको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है वहाँ, और इतनी मशक्क़त करने के बाद जब वो कमा के लाता है तो वहाँ से जो कमा के लाते हैं उनको पूछ के देखिए 30-35%, 40% जो है वो टैक्सेशन के अंदर ही उसकी रकम जो है वो उसकी पूंजी खपत हो जाती है। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर इतनी बड़ी टैक्सिंग की भी प्रॉब्लम आएगी। कोई टैक्स भी ज़्यादा हमारे मेरे को लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर कोई टैक्स भी नहीं है। तो इस बिज़नेस के अंदर पंजाब में देखा जाए तो दूध के हिसाब से ये बहुत बढ़िया एक नई एक वर्टिकल शुरू हो सकता है जिसके अंदर लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ बिहार में जो है लोग ज़्यादातर देख रहा हूँ मैं कि यहाँ मीट पर्पज़ ही काम होता है। तो मीट पर्पज़ में भी अगर कोई बिजनेस हाउस या कोई और व्यक्ति जो सुन रहा हो इस बात को, वो मीट पर्पज़ से करना चाहे तो एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। ठंडे मुल्क जितने भी हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, वहाँ ज़मीन की, वहाँ मांस की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो मांस की बहुत ज़्यादा खपत होने की वजह से हमारे इंडिया के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि हम इस बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं। और हालांकि इस बिज़नेस के अंदर चाइना और दूसरे कई मुल्क ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, पर हमारे यहाँ यूथ को मालूम ही नहीं है कि ये भी एक वर्टिकल है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी पता लगे कि ये भी एक नया आयाम है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात कही। ब्रेन ड्रेन जो उन्होंने बात कहा है ना, ये बहुत बात है। जो काम करने के लिए आप यहाँ पे शर्मा रहे हैं ना, उससे छोटा काम आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। सीधा सा एग्जाम्पल, गांव से जो लोग आते हैं, छोटे मोटे किसान लोग जो आते हैं, वो भले रिक्शा वहाँ नहीं चलाएंगे लेकिन यहाँ शहर में आके रिक्शा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट पालना है, अपने परिवार को पालना है। तो और एक बिजनेस आइडिया इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, मीट का व्यापार, दूध का व्यापार। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, मिला होगा और मिलने वाला है। उम्मीद आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इनके लिए एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये कनाडा से आकर के आपको 3 टिप्स दिए हैं बिजनेस के।